नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो सुबह के तरों ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल ऊना में खुलेगा देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, डेनमार्क देगा 200 गाय। देश का पहला गायों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल प्रदेश के ऊना में खुलेगा। इस सेंटर में सारे काम रोबोट करेगा। रोबोट गोबर उठाने, दूध निकालने से लेकर गायों की बीमारी के बारे में भी जानकारी देगा। डेनमार्क की मदद से ऊना के बसाल में खुलने वाला यह सेंटर रोबोट से लैस होगा। केंद्र सरकार की 44 करोड़ की वित्तीय मदद से चलने वाले सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन MOU सिगर साइन होगा। इसके अलावा बात करें तो इस केंद्र के लिए प्रदेश सरकार ने 10 हेक्टेयर जमीन का चयन कर लिया है। देश के पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रोबोट काम करेंगे। इन रोबोट की मदद से ही गायों का दूध निकाला जाएगा। दूध में कितना प्रोटीन, फैट है और गायों की किस तरह की पौष्टिक खुराक दी जाए, यह सारा आकलन रोबोट स्वयं करेगा। खराब दूध को अलग कंटेनर में एकत्रित किया जा सकेगा। गाय किस बीमारी से ग्रस्त होने वाली है, ये रोबोट एक दिन पहले ही बता देगा। सेंटर की सफाई भी रोबोट ही करेंगे। हिमाचल प्रदेश लाहौल में जिप्स पैन से रेस्क्यू किए गए लोग। मंडी में 3 वाहन चट्टाने गिरने से क्षतिग्रस्त। लाहौल स्पीति के जाल में फंसे हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के पर्यटकों को जिप्स पैन की मदद से रेस्क्यू किया गया। वहीं शांशा में झूला पुल से रेस्क्यू किए गए। उधर भारी बारिश के बीच शनिवार सुबह चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें सब्जियां ले जा रही पिकअप गाड़ी समेत 3 वाहनों में आ गिरी। 7 मील के पास हुए इस भारी भूस्खलन से वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि वाहन सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। इस बीच मंडी कुल्लू का संपर्क सुबह 8 से 10 बजे तक 7 मील और वैकल्पिक मार्ग कोटोला के पास बंद रहा। लाहौल घाटी में चौथे दिन चले तलाशी अभियान में भी लापता लोग का कोई सुराग नहीं लग पाया। ऐसे में सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची NDRF टीम मंडी लौट गई। दूसरी ओर जालमा में जिप्स पैन से 150 और झूला पुल से 84 लोग रेस्क्यू किए गए। वहीं शांसा से 138 लोग रेस्क्यू किए गए। मंडी रिवालसर घूमने आए विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत। मंडी जिले के रिवालसर में एक विदेशी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसकी पहचान पास्कल डोमेनेट 55 वर्षीय निवासी फ्रांस के रूप में हुई है। पिछले लंबे अरसे से वो किराए के मकान में रिवालसर पर रह रहा था। शनिवार को केमिस्ट की दुकान में सामान लेते वक्त अचानक उसे चक्कर आया और वो वहां पर ही गिर गया। स्थानीय लोगों और दुकानदार ने विदेशी को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने से मिली कुलपति सिकंदर को राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने HPU के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से मिले अनुभव को चुनौती नहीं देने को आधार बनाते हुए कुलपति सिकंदर कुमार को राहत दी है। कोर्ट ने याचिका में तथ्यों का अवलोकन करने पर पाया कि याचिकाकर्ता ने प्रोफेसर सिकंदर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा दिए गए अनुभव, जिसमें उसे 2009 से 2011 तक का प्रोफेसर का अनुभव दिया गया था, उसे चुनौती नहीं दी थी। वहीं कोर्ट ने याचिका में दिए गए तथ्यों के अवलोकन के बाद पाया कि UGC के रेगुलेशन 2010 को अपनाना किसी भी राज्य सरकार के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु ये डायरेक्टरी है। कोर्ट ने पाया कि प्रार्थी ने सर्च कमेटी के खिलाफ भेदभाव का आरोप भी नहीं लगाया था। कोर्ट ने तमाम तथ्य एवं कानून का गहनता से अवलोकन करने के पश्चात प्रार्थी धर्मपाल द्वारा लगाए गए आरोप प्रोफेसर सिकंदर की नियुक्ति संबंधी आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर ने याचिकाकर्ता धर्मपाल द्वारा लगाए गए उस आरोप को तथ्यहीन पाते हुए खारिज कर दिया, जिसके तहत कुलपति की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। गग्गल हवाई अड्डे को शाबाशी। गग्गल हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO से विभिन्न श्रेणियों में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा के प्रबंधक सिविल शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गग्गल के निदेशक किशोर शर्मा के नेतृत्व में प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में बेहतर यात्री सेवा प्रदान करने व पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001/2015 सिस्टम गुणवत्ता प्रबंधन के लिए ISO 9001/2015 और बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001/2018 प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा प्रदान किया गया है। आज से ATM से पैसा निकालना होगा महंगा, टैक्स बकाये पर लगेगा फाइन। ATM ने बैंकों से कैश निकालने के नियमों में बदलाव किया है।
अब आपको एटीएम से कैश निकालने पर पहले से अधिक चार्ज चुकाना होगा। बैंक ने इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी का फैसला किया है। 1 अगस्त से एटीएम की इंटरचेंज फीस 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए हो जाएगी, जबकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए हो जाएगा। नए नियमों के मुताबिक 1 अगस्त से अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद किसी भी तरह का फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर पहले से अधिक चार्ज चुकाना होगा। सीएम जयराम ने लाहौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति जिला के उदयपुर उपमंडल के अंतर्गत 27 जुलाई को तोजिंग नाला में आई बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए रविवार को इस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और प्रभावित लोगों से बातचीत की। उदयपुर क्षेत्र की पटन घाटी में फंसे लोगों में कुछ पर्यटक और स्थानीय लोग शामिल हैं, जिनमें से 178 को शनिवार को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उदयपुर क्षेत्र की पटन घाटी से सुरक्षित बचाए गए लोगों से मिले और उनका कुशलक्षेम जाना। तोजिंग नाला में बहे 10 लोगों में से 7 शव के बरामद किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 3 लोगों को ढूंढने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने पानी के बहाव में बह गए एक व्यक्ति मीन सिंह बहादुर की पत्नी से भी बातचीत की और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणी के 970 पद भरेंगे। हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग मंडी जोन में विभिन्न श्रेणी के 970 पद भरेगा। विभाग के इंजीनियर इन चीफ नवीन पुरी ने मंडी जोन के चीफ इंजीनियर को इन पदों को भरने के लिए पत्र जारी कर दिया है। यह सभी पद सरकार की पैरा वर्कर नीति के तहत मानदेय आधार पर भरे जाने हैं। वहीं इंजीनियर इन चीफ के जारी इन पत्रों के अनुसार पैरा पंप ऑपरेटरों, पैरा फीडरों और बहुउद्देशीय वर्करों के भी पद भरे जाने हैं। जिला मंडी के धर्मपुर में पैरा पंप ऑपरेटरों के 81, पैरा फीडरों के 26 और बहुउद्देशीय वर्करों के 208 पद भरे जाने हैं। सुंदरनगर में पैरा पंप ऑपरेटरों के 117, पैरा फीडरों के 25 और बहुउद्देशीय वर्करों के 393 पद भरने हैं। कुल्लू में पैरा पंप ऑपरेटरों के 38, पैरा फीडरों के और बहुउद्देशीय वर्करों के 73 पद भरने हैं। हिमाचल वित्त महकमे की आपत्तियों से फंसी 4000 शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4000 शिक्षकों की भर्ती का मामला वित्त महकमे की आपत्तियों से फंस गया है। करीब 1 माह बाद शिक्षा विभाग को कई आपत्तियां लगाकर वित्त महकमे ने फाइल लौटा दी है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अब शिक्षक भर्ती के प्रस्ताव के जाने के आसार बहुत कम है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण के दौरान 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग ने जून में इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को मंजूरी के लिए भेजा था। प्रस्ताव के तहत सीधी भर्ती के अलावा कुछ पद बैच वाइज और कुछ पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हैं। टीजीटी, जेवीटी, सीएंडबी, शास्त्री भाषा अध्यापक, पैट, ड्राइंग शिक्षक, तबादला प्रशिक्षक और कॉलेज प्रवक्ताओं के पद भरे जाने हैं। वहीं बात करें तो 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती को नहीं लौटी फाइल। प्रदेश के स्कूलों में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती की फाइल वित्त महकमे से वापस नहीं आई है। भर्ती के नियम शिक्षा विभाग बीते वर्ष अधिसूचित कर चुका है। वित्त विभाग से फाइल नहीं लौटने के चलते ये मुख्यमंत्री की दूसरी बड़ी बजट घोषणा भी लटक गई है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।